बहुजन समाज पार्टी का 2023 को लेकर के रणनीति और युद्ध की तैयारी अब ग्राउंड जीरो से अब चालू हो चुकी है। केंद्रीय कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद रामजी गौतम हमारे साथ हैं। आज उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत किया है, जायज़ा लेने पामगढ़ विधानसभा पहुंचे थे और पामगढ़ के कार्यकर्ता अधिकारी पदाधिकारियों के साथ लंबी बातचीत चली है। कार्यकर्ताओं को संबोधित भी उन्होंने किया है और सिवरी ऐड से बाइक रैली के साथ साथ पामगढ़ तक उन्होंने कहें तो रैली को भी उन्होंने साथ दिया है। हमारे साथ रामजी गौतम जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं 2023 के चुनाव को? लेकिन लगातार कांग्रेस की जो सीट है वो लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है और उनका कहना है कि आने वाले समय में और सीटें बढ़ेंगी। अब जिला दो क्षेत्र में विभाजित हो गया है, 3-3 विधानसभा हो गई है। कैसे देखते हैं 2023 की चुनाव? देखिए, रही बात कांग्रेस, अब ये सपने देखना बंद कर दे कि उनकी सीटें बढ़ने जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस को जो जनता ने अवसर दिया था वो काम जनता का नहीं कर पाए। ना तो उनको रोज़गार दे पाए और ना ही उनको शिक्षा दे पाए, ना ही ओबीसी के लोगों को 27% रिजर्वेशन दे पाए। ये तमाम तरह के इशूज़ हैं और ना ही इनको तमाम तरह की ऐसी बातें भी हैं जिसे करप्शन को लेकर के कि प्रदेश में करप्शन बहुत फैला हुआ है, आदिवासियों को जल जंगल ज़मीन छीनी जा रही है। तमाम तरह के इशूज़ हैं, उनको लेकर के आज जनता कराह रही है प्रदेश की। और आज प्रदेश की जनता ये तीसरे विकल्प को ढूंढ रही है और उनको पूरा एहसास भी है कि बहुजन समाज पार्टी ही इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, गरीबों और सर समाज के व्यक्तियों के जो गरीब तबके से आते हैं उनकी रक्षा कर सकती है, उनके बच्चों को पढ़ा सकती है, उनको नौकरी दिला सकती है, उनको अच्छे घरों में रह सकती है, रख सकती है। ये तमाम ऐसे वादे हैं और सब लोग जानते भी हैं। हम वादे नहीं कर रहे हैं कि हम वादे कर रहे हैं, ये सारे काम हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रहीं तो माननीय बहन जी ने करीब 5 लाख लोगों को शहरी माननीय श्री कांशीराम साहब शहरी आवास योजना के तहत मकान देने का काम किया और शिक्षा को फ्री किया। SC ST OBC के बच्चों की शिक्षा को फ्री किया। मैंने 0 फीस पर वहाँ पर एडमिशन हो रहा था और यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर में भी 10% का रिजर्वेशन माननीय बहन ने लागू करने का काम किया। और सावित्रीबाई फुले शिक्षा मदद योजना के तहत हर बच्ची को 25,000 रुपये हम और एक साइकिल देने का काम कर रहे थे। इस तरह की तमाम योजनाएं जो थी जनहित की योजनाएं थी वो हमने लागू करी और इसके साथ ही कम से कम हज़ारों की संख्या में डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और कई सारी मेजर यूनिवर्सिटीज़ भी उत्तर प्रदेश में बनाई गई और उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर विश्वविद्यालयों में तमाम गरीब तबके के बच्चे तो शिक्षा ले रहे थे। ये सारे काम यहाँ पे भी करने अभी बाकी हैं और ये मैं आपके माध्यम से, आपके TV चैनल के माध्यम से मैं यहाँ की जनता से यही अनुरोध करूँगा कि वो इस बार बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन दें तन मन धन से और बहुजन समाज पार्टी को वोट दे करके बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर आएँ और फिर देखिए कि कितना विकास की गंगा यहाँ पे बहाई जाएगी। पूरा विकास चारों तरफ होगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास कर दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आज पूरे देश में सभी चर्चा करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश से अच्छा किसी का भी शासन नहीं था जैसा कि शासन बहन कुमारी मायावती जी का था। अब क्या लॉ एंड ऑर्डर वहाँ बिगड़ गई? बिल्कुल बिगड़ गई है। अब तो वहाँ जंगल राज है। देखिए, आए दिन वहाँ रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये तमाम तरह की घटनाएं चल रही। देखिए तो आपसे छिपा नहीं है। अभी कल परसों की घटना थी, लखीमपुर में 2 बच्चियों का बलात्कार करके उनको मार के टांग दिया गया। उससे पहले उसी ज़िले के अंदर मोहम्मदी थाना था, मोहम्मदी में गैंग रेप हुआ। उसी से बगल का ज़िला है, उससे 3 दिन पहले वहाँ पर पीलीभीत में गैंग रेप हुआ। इस तरह कंटिन्यू घटनाएँ चल रही हैं और हाथरस की घटना भी आपको जानते हैं, हाथरस घंटा छिपी नहीं है। कानपुर की कई सारी घटनाएं आपके सामने आएंगी, इलाहाबाद की घटना है, अलीगढ़ की आज की घटना है कि 7 साल की बच्चे के साथ में बलात्कार हो गया। ये जैजापुर विधानसभा के विधायक हैं सम्मानीय केशव चंद्रा जी, उनके यहाँ खुलेआम चोरी हो गई और छत्तीसगढ़ में कैसे देखते हैं सुरक्षा बल की व्यवस्थाओं का? जब अब आप ही कर रहे हैं, देखिए आप ही कर रहे हैं कि हमारे विधायक के घर में चोरी हो सकती है तो आम जनता का क्या होगा? और कैसे फिर कांग्रेस कह रही है कि मैं अपनी सीटें बढ़ाऊँगा? जब एक विधायक के घर में चोरी हो सकती है, जब विधायक को उनको एक गनर मिलता है, सिक्योरिटी पर्सन मिलता है, उसके बावजूद भी चोरों की इतनी हिम्मत है कि चोरी कर ले गए, तो आप आम जनता का क्या हाल होगा? जनता कह रही है कि जब विधायक अपनी थाना नहीं संभाल पा रहे हैं, जिला नहीं संभाल पा रहे हैं, तो क्या हमारा क्या होगा? जनता का भी कहना है कि जब वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी रक्षा कहाँ से? तो विधायक पर भी सवाल उठ रहे हैं क्या? विधायक का काम रक्षा करना नहीं होता है कि जनता की रक्षा करेगी। रक्षा करने का काम है सरकार का और रक्षा करने का काम है पुलिस का।
और विधायक का काम है वहाँ के जनहित की बातों को रखना, जनता की जो दुख दर्द है उनको समझना, वो सारी बातें वहाँ सरकार को अवगत कराना, और जो उनके पास जितना भी ताकत होती है उस ताकत के तहत वहाँ पर विकास कराना, ये काम विधायक का होता है। अभी आपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया है, बातचीत किया है, संबोधित किया है, क्या लग रहा है कि पामगढ़ की जो जनता है, जो जनार्दन है और आपके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी कैसा रुझान आपको देखने को मिला है कि 2023 में फिर से क्या पामगढ़ में और जो और 2 विधानसभाएं हैं उसमें क्या बसपा अपनी झंडा लहरा पाएगी? देखिए, अभी तो पामगढ़ जो जिला है आपका, इसमें 4 विधानसभाएं हो गई हैं, 3 विधानसभा, जांजगीर जिला, जांजगीर पामगढ़ विधानसभा उसमें है, जांजगीर जिले में अभी 3 विधानसभाएं हो गई हैं। तो मुझे तो आज इन सभी लोगों को जो फीडबैक मिला कि हम 3 की तीनों सीटें जीतने जा रहे हैं, तीनों की तीनों सीटें इस बार बहुजन समाज पार्टी के खाते में आने वाली हैं। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने नेता प्रतिपक्ष बदल दिया है, धर्मलाल कौशिक की जगह नारायण चंदेल को बैठा दिए हैं, तो ये बड़ा चुनौती भी देखने को मिल रहा है क्योंकि अब सरकार एक्शन मोड में भी बीजेपी आ रही है। वो भी कह रही है कि आने वाले समय में सारी सीट हम जीतेंगे। वैसे में पामगढ़ के भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और लगातार मीटिंगों का जो दौर है नेताओं के साथ वो जारी है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये पामगढ़ की जनता है और वो मेरी समझ से जैसे मैं आता हूँ, फर्स्ट डे आया था, मैंने देखा था कि पामगढ़ की जनता का जो प्यार है माननीय श्री कांशीराम साहब के तहत अलग ही तरह का प्यार है, और यही रीज़न रहा है कि पामगढ़ में कभी भी बीएसपी सुनी नहीं रही है। और जो बीजेपी या कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं वो बेकार मेहनत कर रहे हैं, उन सबसे बोल दीजिए कि आगे बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर लें। अच्छा, अब नया जिला बन गया सर शक्ति, वो वहाँ भी 3 विधानसभाएं हैं, 1 सीट वहाँ भी आपके खाते में है। अब क्या वहाँ की भी 2 सीटें आपके क्षेत्र में आएगी? क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत बदहाल है स्थितियों को देखें तो। देखिए, उस पर भी हमारी आज संगठन से पूरी चर्चा हो गई है और अक्टूबर नवंबर के महीने में हम उस ज़िले में पूरी तरह से नीली क्रांति लेके आने वाले हैं, पूरे बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने वाले हैं, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि 2023 मध्य प्रदेश में बहुजन समाज के लोगों का होगा और बहुजन समाज के लोग ही सत्ता पे काबिज होंगे। छत्तीसगढ़, सॉरी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि बहुत सारे स्टेट देखता हूँ तो कन्फ्यूजन रहता है, तो छत्तीसगढ़ में होने वाला है। और क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं, सभी विधानसभा में एक खबर प्रसारित होगी, उस जनता जनार्दन को आप क्या कहना चाहेंगे 2023 को लेकर के, जो अभी भी कई अन्य पार्टी के खाते में वो सीटें हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो ये कहना चाहूँगा जनता से, देखिए कि आज जो ताकतें हैं वो हमारे संविधान को ख़त्म करना चाहती हैं, और ये संविधान ही ऐसा है कि संविधान ने पूरे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को आपस में जोड़ रखा है उसने। आज पूरे देश में अगर भाईचारा है तो संविधान सिखाता है, और आज तमाम ऐसी ताकतें वो हमारे संविधान पे हमला करना चाहती हैं, संविधान को बदलना चाहती हैं। और अगर संविधान रहेगा तो इस देश के अंदर गरीबों के बच्चे भी पढ़ लिख करके IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे आदिवासी समाज से हो, चाहे पिछड़े समाज से हो, चाहे वो सर समाज के गरीब हों, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही इस देश के अंदर संविधान को लागू करके इस देश के अंदर सर समाज के गरीबों और जितने भी सारे गरीब लोग हैं उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहती है, और उनको अधिकार देना चाहती है, उनके बच्चों को शिक्षा, उनके बच्चों को नौकरी और उनका उत्थान करना चाहती है। सर, एक अंतिम सवाल है, अभी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और सभी राज्यों में अब पद यात्रा करके भारत जोड़ रही है, क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से 2024 में क्या वो सरकार बना पाएंगे, PM बना पाएंगे? मैं कांग्रेस से ही सवाल करता हूं, क्या भारत टूटा हुआ है क्या? भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत नहीं, बाबा साहब के संविधान ने भारत को पहले ही जोड़ रखा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे एक हैं, ये पहले से ही एक मतलब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसमें सारे के सारे लोगों को जगह मिली हुई है, सभी लोगों को मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिला हुआ। तो मेरी समझ से भारत जोड़ो यात्रा की कोई ज़रूरत नहीं थी, भारत पहले से एक है, और हम सारे लोग जितने भारतवासी लोग हैं वो सारे लोग भारत के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं, भारत में एकता बनाए रखने के लिए एक तत्पर हम लोग रुके हुए हैं और एक साथ डटे हुए हैं। देखना होगा 2023 की महासंग्राम विधानसभा और 2024 की लोकसभा चुनाव में क्या बसपा को कितनी सीटें मिल पाती हैं, और तमाम प्रकार की जो मीटिंगों का दौर जारी, अधिकारियों का, पार्टी कार्यकर्ताओं का, बड़े नेताओं का आवागमन जो जारी है, क्या 2023 में बसपा की बटन को दबाने में क्या सफल साबित होगा? धनवीर जायरे, RJ न्यूज़, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़।